तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे 2025 में रिलीज हुई एक बॉडी हॉरर मूवी को जिसका नाम है ग्राफ्टेड, जिसकी डायरेक्टर है साशा रेनबो। पिछले साल दी सब्सटेंस नाम की एक बॉडी हॉरर मूवी आई थी और ये मूवी भी कुछ वैसी ही है। ये मूवी अभी इसी महीने के 24 तारीख को शडर पे रिलीज हुई है और इंडिया में अमेज़न प्राइम पर, वो भी हिंदी में। बाकी शडर वालों की मूवीज कैसी होती है वो बताने की जरूरत मुझे है नहीं, इसलिए वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक जरूर करना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं वे नाम की बच्ची को जो कि टाइटन एरम नाम का एक फूल ड्रॉ कर रही थी। ये एक ऐसा फूल है जो कि 10 साल में सिर्फ एक बार उगता है और इसकी हाइट भी काफी लंबी होती है। बाकी फूल अपनी खुशबू के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये जाना जाता है अपनी बदबू के लिए, जिससे ये कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ उसके बारे में आपको आगे पता लगेगा। खैर, वे के पिता एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था लियो। लियो के चेहरे पर एक निशान था और ऐसा ही एक निशान वे के मुंह पर भी था। ये निशान इनकी फैमिली को जेनेटिकली मिलता है, यानी कि लियो के चेहरे पर ये निशान उसके डैड से मिला और वे को उसके डैड से। क्योंकि हुआ ये था कि आज से कई साल पहले वे के पूर्वजों ने कुछ गलती करी थी जिसकी वजह से इनकी फैमिली पे एक कर्ज लग चुका है और इसी वजह से इनके चेहरे पर ऐसे निशान होते हैं। लेकिन इस निशान को हटा देने का तरीका लियो ने ढूंढ निकाला। अपनी लैब के अंदर रखे सांपों को अपनी बेटी के हाथों से चूहे खिलवा कर लियो अपने काम पर लग गया और वे भी अपनी ड्राइंग में लग गई। लियो ने एक फॉर्मूला बनाया था जिसका पहला एक्सपेरिमेंट वो खुद के ऊपर करने वाला है, इसलिए उसने उस फॉर्मूले को चूहे की स्किन पे डाला। फिर उस चूहे की स्किन निकाल कर अपने फेस पर लगा ली। फेस पे लगाते ही उसके स्किन पर रिएक्शन शुरू हो गया और लियो के फेस पर जो निशान था वो पूरी तरीके से कवर हो गया, यानी कि एक्सपेरिमेंट ने काम कर दिया। या फिर शायद नहीं, क्योंकि जो स्किन इसने अपने मुंह पर लगाई थी वो उसके मुंह को भी कवर करने लगी। इसलिए पैनिक होकर लियो ने एक कटर से अपनी बेटी के सामने ही मुंह पर कट लगा दिया, मगर वो स्किन वापस से रिपेयर होने लगी। फिर देखते ही देखते उसका पूरा मुंह कवर हो गया। वे अपने डैड की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन मदद करने की जगह उसने अनजाने में ही लियो की जान ले ली, उसके मुंह पे कई बार स्टैब करके। और ये था इस मूवी का खतरनाक इंट्रो। अब यहाँ से कहानी कुछ साल आगे आती है जहाँ वे अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन फ्लावर्स और इंसेक्ट्स से अब भी उसका मन नहीं भरा है। बचपन में वो अपने डैड की लैब में बैठी रहती थी और अब भी वो बस उन्हीं चीजों से घिरी रहती है, जिस वजह से वो पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी। लेकिन उसके लुक्स की वजह से और उसके चेहरे पे जो निशान है उस वजह से सब उसको मॉन्स्टर कहते थे। इसी वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए वो अपनी आंट लिंग और उसकी बेटी एंजेला के साथ रहने के लिए न्यूजीलैंड चले आती है। न्यूजीलैंड पहुँच के उसे उसकी आंट लिंग मिली जो कि उससे उसके डैड के बारे में बात करती है। फिर उसके निशान को भी देखती है। उस निशान को देखकर उसकी आंट को काफी अजीब लगता है, इसलिए उसने कहा कि वो बहुत ही अच्छा कंसीलर बेचती है जिससे ये निशान गायब हो जाएगा। पहले तो इसने उसके मरे हुए डैड के बारे में बात करी, फिर उसने उसकी ऐसी चीज का हल दिया जो कि वे के साथ उसके बचपन से ही है, इसलिए वे को थोड़ा बुरा और इनसिक्योर फील होता है। अब गाड़ी में बैठकर दोनों घर की ओर आने लगी, जहाँ बीच रास्ते में ब्यूटी क्रीम की एडवर्टीजमेंट लगी हुई थी। घर पहुंच के वे अपनी कजन एंजेला से मिलती है जिसके पास एक बिक्की नाम का कुत्ता भी था जो कि हर वक्त भौंकता ही रहता है। बात करें एंजेला की तो वो काफी सुंदर थी, जिसे देख वे फिर से इनसिक्योर फील करने लगी और अपने निशानों को छिपाने की कोशिश करती है। इसके बाद आंट लिंग वे को उसका कमरा दिखाती है, जहाँ पहुँच के वे अपना सामान सेट करती है। तभी वहाँ एंजेला आती है जो कि उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। वे उसे अपने डैड के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एंजेला को उसके डैड का कॉल आ जाता है जो कि इसे और इसकी माँ को यहाँ पर छोड़ के चला गया। अब ऐसे ही आज का दिन निकल जाता है, जिसके अगले दिन वे अपने डैड की पूजा करती है। वे चाइना में पैदा हुई थी, इसलिए वो इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो किया करती है। लेकिन एंजेला न्यूजीलैंड में पैदा हुई थी, इसलिए उसका इन सब चीजों में उतना मानना नहीं है। इसके बाद वे अपने कॉलेज पहुँच जाती है, जहाँ उसे अपने कॉलेज के बाहर एक होमलेस आदमी दिखाई देता है। उस
आदमी का चेहरा डिसफिगर था, जिससे वे साइंस बिल्डिंग का रास्ता पूछती है। उस आदमी का चेहरा भी काफी खराब था, इसलिए वे उस आदमी से बात करके काफी अच्छा फील करती है, क्योंकि कोई तो था जो कि इस भीड़ में उसके जैसा था। इसलिए वे उस आदमी को अपना नाम भी बताती है, जिसके बदले में उस आदमी ने अपना नाम बताया जॉन। और इस आदमी को आप पहचानोगे नहीं, लेकिन ये आदमी है मार्क मिचनसन, जिनको हम सभी ने 2023 वाली इविल डेड राइज में मिस्टर फोंडा के रोल में देखा है। खैर, इसके बाद वे अपनी क्लास लेती है, जहाँ पॉल नाम का टीचर इन्हें पढ़ाता है। फिर वो इन सबको उनके टेस्ट पेपर देता है, जिसमें वे के पूरे 100% आए थे, जिसे सुनकर सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं। यहाँ पॉल इन्हें कहता है कि उसको एक लैब असिस्टेंट की जरूरत है, इसलिए जो भी मेरा असिस्टेंट बनना चाहता है वो बाहर एप्लीकेशन फिल कर दे। जिसके बाद क्लास एंड हो जाती है। अब इसके बाद वे कॉलेज की लैब में जाती है, जहाँ वो अपने डैड की करी हुई रिसर्च बुक को निकालती है, लेकिन तभी पीछे से पॉल आ जाता है, जो कि उसकी डैड की किताब को देख लेता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस चीज पे काम करना है तो फिर तुम्हें मेरा लैब असिस्टेंट बनना होगा, जिसके लिए वे मान जाती है। अब उसी शाम एंजेला और उसकी दो दोस्त ईव और जैस्मिन घर पे आती हैं। तीनों को वे के डैड का मंदिर दिखा, साथ ही में उसमें रखी लियो की फोटो भी, जिसे देख तीनों उसके निशान के बारे में बात करने लगी। इसके बाद तीनों उसके कमरे में गई तो उन्हें वहाँ बहुत से कीड़े, मरे हुए चूहे और भी कई ऐसी फोटोज मिलती हैं, जिनसे उन्हें कुछ अच्छा फील नहीं होता, इसलिए तीनों वहाँ से निकल गई। थोड़ी देर में वे भी घर पे आ गई, जहाँ ये तीनों मिलकर मूवी देख रही थी। वे इन तीनों को ज्वाइन करती है और मूवी देखते देखते प्रॉन्स खा रही थी। उसको इस तरीके से आवाज निकाल कर खाता हुआ देख जैस्मिन ने उससे कहा कि उसको सी फूड से एलर्जी है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। जिसके पीछे पीछे बाकी दोनों भी बहाना मारकर वहाँ से निकल जाती हैं, क्योंकि वे इन्हें कुछ खास पसंद नहीं आती। इससे वे को भी थोड़ा अजीब लगता है। अगले दिन हम पॉल को देखते हैं, जिसे एक ईमेल आया था। उसमें लिखा था कि अगर 2 हफ्तों के अंदर तुमने कोई भी रिसर्च नहीं दी तो तुम्हारी फंडिंग रोक दी जाएगी। दरअसल उसे कोई एक ढंग की खोज करके देनी थी, उसी की यहाँ बात हो रही है। अब क्लास खत्म होने के बाद एंजेला और उसके दोस्त पार्क में बैठकर बातें कर रही थी, जहाँ दूर से वे इनको देखती है। वे इन्हें देखकर तैयारी कर रही थी कि इनके पास जाकर मैं बात कैसे करूंगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसमें जरा भी नहीं था। हिम्मत करके वो उनके पास गई और इनसे कहा कि आज उसके डैड की बरसी है, इसलिए वो इन सबको यमचा और चारसियो नाम की डिश खिलाना चाहती है, जो कि उसके डैड का फेवरेट फूड था। अब चारों मिलके एक जगह पे जाती हैं और यमचा और चारसियो ऑर्डर करती हैं। चारसियो एक ऐसी डिश होती है जो कि पोर्क यानी कि सुअर के मीट से बनाया जाता है। वे इन तीनों को साथ में सेल्फी लेने के लिए भी बोलती है, जिनमें ईव और एंजेला वे के साथ फोटोज क्लिक करवाने में झिझक रही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वे से इनको घिन आती है। चारों मिलके खाना चालू करती हैं, लेकिन खाने के बीच में ही ईव वे से कहती है कि उसे जल्द ही अपने घर जाना होगा, जिसके पीछे पीछे एंजेला और जैस्मिन भी बिना खाए निकल गई, जिस वजह से सारा खाना वे को पैक करवाना पड़ा। बीच रास्ते में उसे वही जॉन दिखाई दिया, जिसे वो थोड़ा खाना दे देती है और उसे थोड़ी बहुत बातें भी करती है। वे ने उसे अपने स्कार के बारे में बताया और उससे कहा कि वो कितनी बदसूरत है, जिस बात पे जॉन ने कहा कि तुम खूबसूरत ही हो, अगर कोई बदसूरत है तो वो है ये दुनिया। तभी इतने में पीछे से पॉल आ गया, जो कि वे को घर छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। घर छोड़ने के बाद वो उससे कहता है कि हम कल से ही तुम्हारे डैड की रिसर्च पे काम करेंगे, और अगर हमने साथ में काम करा तो क्या पता हम तुम्हारे डैड की खोज को भी पूरा कर ले। अब घर आके यही बात वे अपने डैड की फोटो से कहती है कि तभी उसको एंजेला के कमरे से कुछ आवाज आई। की होल से चेक करने पे उसने देखा कि एंजेला अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। वे को देख बिक्की भी जोर से भौंकने लगा, इसलिए वे तुरंत नीचे आ गई। एंजेला को भी पता लग गया था कि उसके घर में कोई तो आया है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को जल्दी से वहाँ से भगा देती है। फिर वे को सुनाती भी है कि वो उसके सामने ना आया करे, क्योंकि जो अगरबत्ती वो अपने डैड के लिए जलाती है और जो भी खाना उनको चढ़ाती है उसकी स्मेल बहुत ही बुरी होती है। जिसकी बात को सुनकर वे को काफी बुरा लगा, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। इसके अगले दिन वे पॉल के साथ उस फॉर्मूले पे काम कर रही थी, जहाँ वो उसको बताती है कि इस फॉर्मूला में एक ऑर्गेनिक एजेंट मिसिंग है। अगर हमने उसको ढूंढ लिया तो हम इस एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लेंगे। दोनों मिलकर उस चीज पे काम करना शुरू करते हैं और ऐसे ही दिन पे दिन बीतते चले जाते हैं। वे जॉन को खाना देती है। पॉल और ईव आपस में मजे करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वे की आंट भी
ऐसे ही मजे कर रही थी। और ये जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया वो हमें टाइम लैप्स के थ्रू दिखाया जाता है। अब ऐसे ही एक दिन पॉल वे पे गुस्सा करता है क्योंकि इन दोनों को उस मिसिंग एजेंट के बारे में पता नहीं लग रहा था। वो उस पे गुस्सा इसलिए भी था क्योंकि उसने तो अपने सुपीरियर्स को बता दिया था कि वो स्किन ग्राफ्टिंग पे काम कर रहा है। ग्राफ्टिंग का मतलब अगर आपको नहीं पता तो ये वही चीज है जब एक पौधे को दूसरे पौधे में जोड़कर उगा दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ स्किन के केस में होता है जब एक स्किन की मदद से पुरानी स्किन को छुपाया या फिर ठीक करा जाता है। खैर अब जैसा कि वे को उस एजेंट के बारे में पता नहीं लग रहा था तो वो अपने डैड से मदद मांगती है ताकि वो उसको कोई रास्ता दिखाए। अब अगले दिन दोनों फिर से काम कर रहे थे लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी वहाँ जैस्मिन आ जाती है जो कि पॉल से पूछती है कि क्या उसको अब भी एक लैब असिस्टेंट की जरूरत है, जिसकी बात पे पॉल उसको हाँ कर देता है जबकि उसने वे को पहले से ही अपना असिस्टेंट बना रखा था। अब शाम को वे घर जाती है जहाँ जैस्मिन भी उसके साथ चल देती है। वो उसे बात करती है और उसे कहती है कि उसको नहीं पता था कि वो पॉल के साथ पहले से ही काम कर रही है वरना वो बीच में नहीं आती। वो उससे काफी अच्छे से बात करती है और उसके स्कार्फ को भी हटा देती है क्योंकि उसका कहना था कि तुम्हारे स्कार्फ बुरे नहीं हैं, अगर कुछ बुरा है तो वो है ये स्कार्फ। इतना ही नहीं वो वे के साथ गाने भी सुनती है, यानी कि जैस्मिन अपने दोस्तों की जैसी नहीं थी बल्कि वो तो काफी अच्छी इंसान थी। इसी बीच वे को वही फूल का पोस्टर मिलता है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। उसको देख वे को समझ में आ गया कि ये वही मिसिंग एजेंट है जिससे उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा। अब रात में वे उसी जगह पर जाती है जहाँ ये फूल पूरे 10 साल बाद उगा था। वो उस जगह का ताला काट कर अंदर घुस गई और उस फ्लावर का थोड़ा सा हिस्सा चुरा कर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन उसने अपने फॉर्मूले में वो फ्लावर डाला और फिर से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। फिर उसने एक कटर लिया और अपने पैर की स्किन छीलने लगी जिससे वे को काफी दर्द हुआ। उसी जगह पे पॉल और ईव भी अपने एक्सपेरिमेंट में बिजी थे जिन्होंने वे की आवाज सुन ली। इधर वे ने उस चूहे की स्किन निकाली और अपने पैर पर लगा लिया। उसके पैरों पे ठीक वैसा ही रिएक्शन शुरू हो गया जैसा कि लियो के साथ हुआ था, लेकिन इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं होती और उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। तभी पॉल भी उसके पास चला जाता है जहाँ वे उसको अपना पैर दिखाती है कि देखो मेरे फॉर्मूले ने ठीक से काम करा। लेकिन ईव इनकी फोटो ले लेती है और फिर बाहर इनके पास आती है। हड़बड़ी में दोनों साइड हुए जिसके बाद ईव ने वे को घर चलने के लिए बोला, मगर जल्दीबाजी में वे अपने डैड की डायरी को वहीं पर भूल गई। पॉल उसकी डायरी लेता है और अपनी दोस्त को कॉल करके उसे ट्रांसलेट करने के लिए बोलता है क्योंकि सब चाइनीज में लिखा था। इधर कॉलेज में ईव एंजेला को वे की फोटो भेज देती है जिससे एंजेला को काफी गुस्सा आता है। वो तुरंत घर जाती है और वे को ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। वे ने अपने डैड के मंदिर के आगे नोट छोड़ा था कि वो उसको ना छेड़े, साथ ही में चाइनीज में स्टूपिड भी लिखा था। इसलिए एंजेला गुस्से में आकर सारी चीजें खराब कर देती है। इसके बाद वो अपनी माँ को कॉल करके लड़ती है और उनसे कहती है कि उसको वे के साथ नहीं रहना। अब दूसरी तरफ ईव वे को घर न ले जाकर एक सुनसान जगह पर ले आई थी जहाँ वो उससे कहती है कि तुम पॉल को डेट करके अपने नंबर बढ़वाती हो। ऐसे ही वो उस पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाती है और उसके लुक्स को लेकर काफी मजाक बनाती है। फिर वो उसको वहीं पर छोड़ देती है और अकेले अपनी गाड़ी में निकल जाती है जिस वजह से वे को पैदल घर आना पड़ा। थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंच गई और अपने डैड की चीजों को इस हालत में देख वो काफी गुस्सा करती है जिस वजह से दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। लड़ाई के बीच एंजेला वे का गला दबाती है इसलिए वे पास में पड़ी चॉपस्टिक को उठाकर एंजेला के मुंह पे मार देती है, लेकिन वो चॉपस्टिक एंजेला के आंख में लग गया जिससे वो ऑन द स्पॉट ही मारी गई। अब जैसा कि एंजेला ने अपनी माँ से लड़ाई करी थी इसलिए उसकी माँ घर की ओर आने लगी। इधर वे के पास भी कोई और रास्ता नहीं था इसलिए वो पहले अपने फेस को कटर से पूरा काट कर अलग कर लेती है और सेम एंजेला के फेस के साथ भी करती है। फिर उसने एंजेला की स्किन में वो केमिकल डाला और अपने फेस पर लगा लिया। शुरू में उसको काफी दर्द होता है लेकिन आखिर में एंजेला का फेस उसके फेस पर फिट हो जाता है और ये देख वे को यकीन ही नहीं होता। उसने जल्दी से एंजेला की बॉडी को बेड के नीचे छिपाया जिस बीच उसकी आंट भी आ गई जो कि आते ही उसे गले लगा लेती है। वो उससे लड़ाई के लिए माफी मांगती है और उससे कहती है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर उसको जरा भी शक नहीं होता कि ये एंजेला नहीं है। अगले दिन हम पॉल को देखते हैं जिसके घर पे ईव भी बैठी हुई थी जहाँ पॉल वे के डैड की डायरी पढ़ रहा था। वहीं वे अपने वॉशरूम में नहा
रही थी, साथ ही में एंजेला की वीडियोस भी देख रही थी ताकि उसकी जैसे बोल और चल पाए। इसके बाद वो कॉलेज पहुंच जाती है जहां वो ऐसी चीज एक्सपीरियंस करती है जो कि उसने आज से पहले कभी नहीं करा था, क्योंकि सब उसको देख हाय हेलो कर रहे थे। तभी वहां उसका बॉयफ्रेंड जॉश आता है और उसे किस करके शाम को डिनर पे चलने के लिए कहता है, जिससे वे काफी खुश होती है। तभी वहां पे एक लड़की आती है जो कि उसे आज के गेम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती है। अब यहाँ जिस भी गेम की बात हो रही है उसके बारे में वे को तो पता नहीं था और ना ही उसे वो गेम खेलने आती थी, इसलिए उसको गेम ना खेलनी पड़े इसलिए वो अपने हाथों को लॉकर में फंसा कर चोटिल कर लेती है। जिस बात पे कॉलेज की मेडिकल नर्स ने भी उससे कह दिया कि वो गेम नहीं खेल सकती। अब शाम को वो और जॉश एक जगह पे घूमने जाते हैं जहाँ बातों बातों में दोनों कुछ ज्यादा ही उतावले हो रहे थे, लेकिन इसी बीच वे की एंजेला वाली स्किन जॉश के मुंह पर गिर जाती है, क्योंकि भले ही वे ने वो फॉर्मूला तैयार कर लिया था लेकिन उसमें अब भी थोड़ी बहुत कमी थी। जॉश इस चीज से घबरा चुका था इसलिए वो उससे डर कर पीछे होने लगा। वे उससे कहती है कि मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, लेकिन जॉश के ठीक पीछे खाई थी जिसमें वो गिर जाता है और मारा जाता है। वे काफी परेशान थी इसलिए वो तुरंत अपने घर पे जाकर अपने डैड की डायरी ढूंढती है, लेकिन डायरी तो पॉल के पास थी जिसने इस वक्त तक पूरी डायरी को ही ट्रांसलेट करवा लिया था, जिससे उसे भी उस फ्लावर के बारे में पता लग जाता है। वो तुरंत उसी फ्लावर वाली जगह पे जाता है और थोड़ा सा फ्लावर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ले लेता है। इधर वे वापस से एंजेला का फेस अपने मुंह पर लगाती है और पॉल के ऑफिस पहुंच जाती है। वो अपने डैड की डायरी ढूंढ रही थी लेकिन वो उसे डायरी कहीं नहीं मिलती। वो पॉल को फोन करके उस डायरी के बारे में पूछती है, जिस बात पे पॉल उसे कहता है कि तुम अचानक से ही गायब हो गई थी और उसे वो रिसर्च कंटिन्यू रखना था। वे कहती है कि वो मेरे डैड की रिसर्च है न कि तुम्हारी, लेकिन पॉल ने कहा कि साइंटिस्ट होने के नाते अब वो मेरी हो चुकी है और ऐसा कह के वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद वे वहाँ से जाने लगती है जहाँ उसे पॉल के ऑफिस के नीचे ईव मिली। वो ईव के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसे घर छोड़ दे। दोनों गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल लेती हैं, जहाँ वे पूरे रास्ते ईव की सुंदरता को ही देखे जा रही थी। और इस वक्त तक आपके दिमाग में भी आ ही गया होगा कि अब वो ईव को अपना शिकार बनाएगी ताकि वे ईव बनकर अपने डैड की डायरी पॉल से ले ले। इसलिए ऐसे ही एक रात वो ईव को अपने घर पे लेके आती है और मौका देखकर उस पे अटैक कर दिया, लेकिन ईव वहाँ से भागती है और एक छोटे से पूल में जाकर छिप जाती है। वे एक ड्रिल मशीन लेकर वहाँ पे आ जाती है और ईव को ढूंढने लगती है, लेकिन इतनी देर तक सांस रोकने की वजह से पानी में बुलबुले छूटने लगे और वे उसे ढूंढ लेती है। वो उसके बालों को पकड़ती है और उसके सर में ही ड्रिल मशीन घुसाकर उसकी जान ले लेती है। फिर उसने ईव के साथ अपना चेहरा चेंज करा और उसकी भी वीडियोस देखते हुए उसकी जैसे बोलने और चलने की कोशिश करती है। इस वक्त तक दो पुलिस वाले भी यहाँ पर आ गए थे जो कि जॉश की डेथ की केस में एंजेला को ढूंढ रहे थे, मगर वे पुलिस वालों को अपनी बातों में फंसा लेती है और कहती है कि एंजेला घर पर नहीं है। वो कॉलेज गई तो वहाँ भी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने में लगे थे, क्योंकि एक लड़का मारा जा चुका है। वे और एंजेला भी कहीं गायब थी, लेकिन वे तो अब खुद ही ईव बन के घूम रही है। उसी शाम को वे के सामने 3 फोन पड़े थे, एक उसका खुद का, बाकी एंजेला और ईव का, जिन पे भर भर के मैसेज आ रहे थे। कोई किसी को ढूंढ रहा था, किसी को डर लग रहा था, तो कोई धमकियां देने में लगा था। वे का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था, इसलिए वो फोन उठाती है और जो फोटो असली वाली ईव ने पॉल और वे की ली थी उसे सब जगह फैला देती है और कॉलेज के सुपीरियर्स को भी मेल कर देती है कि पॉल लड़कियों के साथ उसके ऑफिस में गलत काम करता है। इसलिए अगले दिन ही पॉल को पुलिस वाले दबोच लेते हैं और उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। वे पॉल के घर पे जाती है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि वो डायरी उसे मिल जाए, मगर पॉल उसे घर से भगा देता है क्योंकि इस बार वो अपना एक्सपेरिमेंट करके ही रहेगा। इधर दिन पर दिन वे का दिमाग भी खराब होता जा रहा था, साथ ही में उसकी स्किन भी। पॉल भी अपने एक्सपेरिमेंट में लगा था, जहां आखिरकार वो उस केमिकल को बना ही देता है और ये केमिकल वे के केमिकल से ज्यादा पावर वाला था, जिसमें कोई भी कमी नहीं थी। पॉल खुशी के मारे पगला जाता है और वे को अपने घर पे बुला लेता है ताकि वो साथ में सेलिब्रेट कर पाए। वे उसके घर पे जाती है जहां पॉल उसे बात करने में लगा हुआ था कि उसने आखिर वो एक्सपेरिमेंट पूरा कर ही दिया। इसी बीच वे मौका देख अपनी डायरी को ढूंढने लगी,
लेकिन डायरी की जगह उसे पॉल का बनाया केमिकल मिल गया। इसलिए वो पॉल से बहाना बनाती है कि उसको ठीक नहीं लग रहा, इसलिए वो वहाँ से चले जाती है। मगर पॉल को भी शक हो गया था, इसलिए वो तुरंत उस जगह को चेक करता है। डायरी तो उसी जगह पे थी, लेकिन केमिकल वहाँ से गायब था। खैर, इस वक्त तक ईव वाली स्किन भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, इसलिए वे एक नेट वाले कपड़े से, या फिर वो होता है ना इंडियन घरों के किचन में स्टील वाला जूना, उसी से अपनी पूरी स्किन को छील देती है। तभी वहाँ पे जैस्मिन आ जाती है, जो कि वे से पूछती है कि बाकी सब कहाँ गए और तुमने ईव की जैसी ड्रेस क्यों पहनी है। वे रोते हुए उससे कहती है कि सभी लोग चले गए। जैस्मिन उसे गले लगाती है और उसे संभालती है, फिर उसे कहती है कि कोई बात नहीं, आज तुम मेरे घर में रुक जाना। बातों के बीच वो उस पास वाले फ्रिज को खोल देती है, जिसके अंदर ईव का कटा हुआ सर था। लेकिन इससे पहले कि जैस्मिन कुछ करती, उससे पहले ही वे एक पॉलीथिन से जैस्मिन का दम घोट के उसे भी खत्म कर देती है। वे ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन जैस्मिन ने सब कुछ देख लिया था, इसलिए उसको ये कदम उठाना पड़ा। तभी इतने में बाहर एक गाड़ी आके रुकती है, जिसमें पॉल था, जो कि वापस आया था अपना केमिकल लेने। वो वे से पूछता है कि तुमने वो केमिकल कहाँ रखा। वे ने कहा कि वो फ्रिज में है, जाकर ले ले। पॉल ने भी फ्रिज खोला और उसे भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिले, लेकिन तभी पीछे से वे एक इंजेक्शन उसके गले में मार के उसको बेहोश कर देती है। जब पॉल को होश आया तो उसने खुद को टेबल पे पाया, लेकिन वे ने उसका पूरा गला काट रखा था। वो उसकी बॉडी में भी वही केमिकल डाल देती है, मगर वे ने उसके गले में एक स्ट्रॉ डाल दी ताकि ऑक्सीजन उसे मिलती रहे। पॉल दर्द के मारे चिल्ला रहा था, जिसकी आवाज को सुन के वे की पड़ोसन घर में आ गई, जिसने पॉल को इस हालत में देख लिया। मगर इससे पहले कि वे उसको भी मारती, पहले ही वो औरत अपने घर में जाकर पुलिस को कॉल कर देती है। और जैसा कि पुलिस वाले पहले ही चौकन्ना हो रखे थे, इसलिए वो तुरंत वहाँ पे आ जाते हैं और वे के पीछे लग जाते हैं। वे ने अपने डैड की डायरी ली और उस केमिकल को अपने पास रखा और भागते भागते जॉन के पास आ गई, जहाँ जॉन ने उसे अपने कपड़ों के नीचे छिपा लिया। पुलिस वाले जॉन के पास आते हैं तो जॉन ने कहा कि वो लड़की यहाँ से सीधा भागी है, मगर इसी बीच वे ने जो पॉल वाला केमिकल लिया था वो वहीं पे गिरकर टूट जाता है। पुलिस वाले तो वहाँ से चले गए, लेकिन वे और जॉन दोनों की बॉडी उस केमिकल की वजह से जुड़ जाती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि पुलिस वालों को एंजेला के घर से 3 बॉडीज मिली हैं और चौथा आदमी यानी कि पॉल इस वक्त हॉस्पिटल में है, और हो ना हो इन सब के पीछे वे का ही हाथ होगा। इसके बाद हम वे की आंट को देखते हैं, जो कि वे को चारों तरफ ढूंढ रही थी। तभी उसको वहाँ जॉन दिखाई दिया, जिसके साथ अब वे भी जुड़ चुकी थी, जहाँ दोनों किसी क्रिएचर से कम नहीं लग रहे थे। और अब तो ये अलग भी नहीं होने वाले, क्योंकि जो केमिकल वहाँ पे गिरा था वो पॉल वाला केमिकल था, जिसमें कोई भी कमी नहीं थी। वही हम उस पड़ोसन को देखते हैं, जो कि बिक्की को अब से अपने पास रखने वाली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मूवी काफी सही थी, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी थी ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मूवी शुरुआत में तो काफी अच्छा करती है, लेकिन इसकी एंडिंग काफी ज्यादा तेज थी। मगर जितना भी कुछ इन्होंने दिखाया वो ठीक ही था। इस मूवी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट वही था जैसा कि दी सब्सटेंस मूवी का था, कि तुम जैसे हो अपने आप में ही काफी अच्छे हो। क्योंकि जैसा कि मूवी के अंदर हमने देखा कि वे के मुंह पे इतना भी बड़ा निशान नहीं था, जबकि जॉन का पूरा ही चेहरा डिसफिगर था, मगर जॉन वे से ज्यादा खुशी से जी रहा था। भले ही घर नहीं था, नौकरी नहीं थी, बात करने के लिए लोग नहीं थे, तब भी जॉन खुश रहा करता था। लेकिन वे के पास कम से कम बात करने के लिए लोग तो थे, भले ही ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जैस्मिन जैसे कुछ अच्छे लोग भी थे। ये हमारे हाथों में है कि हम कौन से नजरिए को देखना चाहते हैं। जो चीज हमारे पास है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें, या फिर जो चीज नहीं है उस चीज के लिए सारी जिंदगी रोते रहें। हमें लगता है कि जो चीज सामने वाले पे है, अगर वो चीज हमारे पास आ जाए तो कितना बढ़िया होगा। मगर हर चीज के साथ अलग अलग जिम्मेदारियां भी आती हैं। बस यही हमें इस मूवी के अंदर बताने की कोशिश की गई है कि सुंदरता के पीछे मत भागो, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।